ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं और पूजा पाठ करने के बाद भी आपस में झगड़े होते रहते हैं। मनोवांछित फल नहीं मिलता है, घर में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी में आपस में झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण तो यही होता है कि आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ इस तरह से कमी रहती है कि कोई ग्रह अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से बुरा परिणाम आपको मिल रहा होता है। जैसे सातवां घर जो कुंडली का होता है वो हमारे जीवन साथी का होता है। अगर सातवें घर में कोई ग्रह मारक है तो आपके जीवन में परेशानी होगी, आपके जीवन साथी से आपकी अनबन बनी रहेगी। और कभी कभी कोई इस तरह से योग बन जाता है कि जब आपके जीवन में एक बड़ी घटना हो जाती है, जैसे नौबत तलाक तक पहुंच जाती है, लोग डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं आपस में, इस तरह से इतनी घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। कुंडली के विश्लेषण से ही पता चलेगा कि आपके जीवन में परेशानी क्या है और उसका उपाय भी करिए। जैसे मान लीजिए सातवें घर में कोई ग्रह मारक है, वो परेशानी पैदा कर रहा है, तो उस ग्रह का उपाय करिए। जैसे कुछ ग्रह मारक होते हैं, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं। जो योग कारक ग्रह होते हैं वो आपके कुंडली में अच्छा परिणाम देते हैं, जो मारक ग्रह होते हैं वो आपकी कुंडली में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो मारक ग्रहों का उपाय करना चाहिए। आप चाहें उनके मंत्र के जरिए आप उनका उपाय कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि जो मारक ग्रह होते हैं या खराब ग्रह होते हैं उन ग्रहों का दान किया जाता है, तो उनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, किसी योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और उससे पूछिए कि सातवें भाव में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है, या हमारे जीवन साथी के घर को देखिए कि ऐसी क्या परेशानी है जिससे हमारे बीच में नहीं बन रही है, हमारे आपस में झगड़े होते रहते हैं, नौबत अलग होने तक आ जाती है। तो अगर आप इसका विश्लेषण कराएंगे तो आपको जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ग्रह ही ऐसे कारक होते हैं जो आपके जीवन में अच्छा बुरा तय करते हैं। जो ग्रह खराब होता है वो विवश होता है कि आपको बुरे परिणाम देगा ही देगा। इसमें ऐसा कोई है ही नहीं कि बुरे परिणाम ना मिले। अगर खराब ग्रह है तो बुरे परिणाम देगा ही देगा, लेकिन जब आप उसका उपाय कर लेते हैं तो उसकी जो मारक क्षमता होती है, बुरा परिणाम देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब वो क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जैसे अलग होने वाली बात है तो झगड़े होके आप फिर मिल जाएंगे, और झगड़े होते हैं तो छुटपुट खाली एक दूसरे थोड़ी बहुत बात कह देंगे, थोड़ी बहुत बात कहते हैं तो हल्का सा मुंह फुला लेंगे, बस इतना ही होगा। तो बड़ी चीज़ छोटे में टल जाएगी, इसका अर्थ यह है। इसी तरह से दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है वास्तु दोष। जैसे आपके घर में जो पूजा का स्थान होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है वो ईशान कोण कहते हैं, जिसे देव स्थान। अगर वहाँ पे अगर लैट्रिन बाथरूम आपका बना हुआ है, आप अपने घर में देखिएगा, अगर उत्तर पूर्व में लैट्रिन बाथरूम बना है तो पक्का आपके घर में झगड़ा होगा। जो घर का मुखिया उसका पेट हमेशा खराब रहेगा। इस तरह से घटनाएं होती हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए। दूसरा, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम, वहाँ पे भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राक्षस कोण होता है। राक्षस कोण में मंदिर नहीं होना चाहिए और ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। तो जो देव स्थान है वहीं पे ही मंदिर रखिए, जो राक्षस स्थान है वहीं पे लैट्रिन बाथरूम बनाइए। ये मत सोचिए कि अरे अब तो घर बन गया, अब से तोड़ फोड़ करके क्या फ़ायदा, ये है वो। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जीवन में बदलाव नहीं होगा। जीवन में बदलाव चाहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी ही पड़ेंगी। कहने का अर्थ यह है कि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने जीवन में बदलाव आप कर सकते हैं। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष बन रहा है तो उसको दूर करने का उपाय अवश्य करिए। जहाँ पे अग्निकोण होता है वहीं पे किचन होनी चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से अगर आप अपना घर सेट कर लेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। घर में गलत चीज़ें हो जाने से नकारात्मकता फैलती है, नकारात्मक चीज़ें निकलती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपस में झगड़े होते हैं। आपस में झगड़े होने का एक सबसे बड़ा जो कारण है, एक ये भी है। इसी तरह से हम एक कारण और देख सकते हैं। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, तो जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो स्वयं अकेले भोलेनाथ की पूजा मत करिए, उनके पूरे परिवार की पूजा करिए। जहाँ पे भोलेनाथ भी हों, माता पार्वती भी हों, गणेश भगवान भी हो, कार्तिकेय भगवान भी हो, इस तरह से आप पूजा करिए।
तो पूरे परिवार की पूजा करिए। कुछ लोग क्या भगवान के रौद्र रूप की पूजा करते हैं, जो तो अगर रौद्र रूप की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात उनको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बातों में बहुत तेज गुस्सा आएगा। सौम्य रहेंगे तो सौम्य रहेंगे, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो बहुत तेज गुस्सा आएगा। उसका कारण एक ये भी होता है। तो आप जैसे देवों की पूजा करेंगे वैसे ही गुण आपके अंदर समाने लगते हैं। कुछ लोग माँ काली की पूजा करने लगते हैं, तो माँ काली की पूजा करेंगे तो माँ काली की पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ काली के सौम्य रूप की पूजा करिए, नहीं तो जिस रूप की आप पूजा करेंगे वो रूप आप में समाहित होने लगता है, उस रूप की ऊर्जा आपको मिलने लगती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोनों के साथ में जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा करें, जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबा रही होती है। उस तरह की प्रतिमा की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी कृपा खत्म नहीं होगी, और कभी भी आपके घर से धन की समाप्ति नहीं होगी, और माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि अरे फूल तो ऐसे ही बन जाता है दीपक में, और बिना पूजा करे फूल बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हाँ बन जाता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना पूजा करे फूल बन जाता है। तो देखिए, बात होती है विश्वास की। फूल और भगवान को जो मानते हैं वो विश्वास से ही मानते हैं। अगर प्रमाण लेने को आप बैठ जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि भगवान है ही नहीं, फिर तो आप भगवान के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको प्रमाण मिलेगा ही नहीं। आप तो बोलेंगे मुझे भगवान दिखाओ तब मैं मानूंगा, तो भगवान ऐसे तो दर्शन देंगे ही नहीं। कितना तप करना पड़ती, कितनी तपस्या करनी पड़ती, कितनी साधना करनी पड़ती, तब कहीं जाके आपको थोड़ा सा अनुभव हो पाता है। तो जिसको ये सब चीज़ें पता नहीं है उसके लिए सब नाटक है। वो बोलते वो तो जलती है बाती तो अपने आप ही कुछ बन जाता है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनको बोला है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरा ईमेल है उस पर क्लिप बना के भेजिए कि हाँ मेरे देखिए हमने पूजा नहीं करी, वो वैसा जैसा हमने दिखाया था हार्ट के रूप में एक पत्ती या गुलाब की पत्ती या हार्ट के रूप में एक आकृति बनी, फूल बना है, वो भेजिए। देखिए नहीं बनेगा। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, विश्वास नहीं है आपका, तो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो भी जाता है तो आप ये सोचिए कहीं ना कहीं आपके अंदर पिछले जन्म की कुछ इस तरह से ऊर्जा होगी, पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा पुण्य किया होगा, तो आप अच्छे आदमी होंगे। पूजा पाठ नहीं करते फिर भी आप लोगों की मदद करते हैं, या आप सौम्य नेचर के हैं, तो भी हो सकता है ऐसा। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें विश्वास की होती है। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज जो मैंने आपको उपाय बताया वो पक्का करिएगा, और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा। बहुत सारी कमियां कुंडली में होती हैं जिसकी वजह से जीवन तबाह रहता है, लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। ऐसे परेशान मत होइए, कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव हो ही जाएगा। आशा है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।